देखो लास्ट लेक्चर पे ये 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। 6 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। अब अभी के लिए क्या है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये वैसे लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि 40-45 मिनट्स का टाइम लगेगा। काफी लंबा है ये, 40 to 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देख ही रहे हो बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन समझते हैं पहले। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यूएस और कनाडा और भी बहुत सारे जगहों पे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया में हमारे इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हमको पता है ना, डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है। जैसे वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस लिखते हैं लास्ट में। और यूएस में क्या होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक, तो हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को कन्वर्ट करने का एक लीनियर इक्वेशन दिया है। मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख के हम सेल्सियस निकाल सकते हैं और सेल्सियस की वैल्यू रख के फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया 80 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट कितना होगा, है ना। किसी ने बोल दिया कि 80 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे, तो सी की जगह पे 80 रख दोगे, जो एफ की वैल्यू आएगी वो उतने फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है उससे हम क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, यहां तक की बात क्लियर। अब इसमें 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो हमें इसको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक पार्ट दिखाता हूं क्योंकि थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। तो अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखो, है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें पता है हमें एक्स और वाई एक्सिस लेना पड़ता है ना। एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ बनता है, कार्टेशियन प्लेन पे बनता है। तो इसने बोला है कि सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लो और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लो। तो देखो कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन। सेल्सियस को लेना है एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट को लेना है वाई एक्सिस पे। ठीक, मतलब डिग्री सेल्सियस जो होगी वो रिप्लेस हो जाएगी एक्स से और फ़ारेनहाइट जो होगी वो रिप्लेस हो जाएगी वाई से। तो जो इक्वेशन हमें मिली है वो क्या मिल गई, देखो एफ की जगह पे वाई रख दो, सी की जगह पे एक्स रख दो, एज सिंपल एज दैट। तो ये y इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसको प्लॉट करना है, ठीक है। क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन में हमें 3 सॉल्यूशन चाहिए होंगे, यस और नो। यस सर। यस सर। देखो इसमें y ऑलरेडी x के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है, हमें बस x की जगह पे रैंडम वैल्यूज डाल के y निकालना है। 3 सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और फिर उसको प्लॉट कर लेंगे, टेबल भी बनाएंगे नो डाउट। तो क्या करते हैं, x की जगह पे कुछ नंबर्स रखना है। देखो एक मैं तुम्हें अच्छी बात बता रहा हूं, यहाँ पे x की जगह पे ना 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स रखोगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, x की जगह पे 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स रखोगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का डिवीजन, मतलब x का जो डिवीजन है वो 5 के साथ हो रहा है। तो x को क्या क्या लोगे, 5 लोगे, 10 लोगे, 15 लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 लोगे तो भी ग्राफ बन जाएगा, बट डेसिमल में नंबर्स आ जाएंगे, डेसिमल को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे सबसे पहले तो 0 ही ले लिया, सबसे पहले x की जगह पे 0 ले लिया, है ना। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 32। तो पहला टर्म तो पूरा 0 ही हो गया, ये मिल गया 32। तो हम लिखेंगे 0,32 इज अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन मिल गया। अब x की जगह पे 5 ले लिया, ओके, x की जगह पे 5 ले लिया। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9/5 इंटू 5 प्लस 32। तो 5 से 5 कैंसिल, देख रहे हो ये 5 से 5 कैंसिल। तो 9 प्लस 32 कितना हो गया, 41। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया, 5,41 इज अ सॉल्यूशन। सी पार्ट देखो, सी पार्ट मतलब थर्ड सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, कोई भी बताओ।
सर 10। 10 मतलब 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स, 10 ले लो 15 ले लो, मर्जी अपनी है। तो y की वैल्यू विल बी 9/5 इंटू 10 प्लस 32। 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 9 इंटू 2 18 प्लस 32, दिस विल बी 50। सो थर्ड सॉल्यूशन 10,50। ओके, 10,50 इज अ सॉल्यूशन। आप क्या करोगे, टेबल ड्रॉ करोगे, है ना। तो देखो ये मैं टेबल बनाता हूं, उसके बाद हम लोग करेंगे प्लॉटिंग। ग्राफ पेपर सबके पास अभी होना चाहिए, मतलब ग्राफ कॉपी होनी चाहिए, ग्राफ की लूज शीट नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले बताया था कि एक कॉपी में ही सारे ग्राफ बना लोगे, एक ग्राफ कॉपी खरीद लो, आगे भी जरूरत पड़ने वाले है ग्राफ कॉपी की, ठीक है। जब हम स्टैट्स पढ़ेंगे ना, तो ग्राफ कॉपी की जरूरत आगे भी पड़ने वाली है। तो एक कॉपी ही ले लो, लूज पेपर मत रखो, वो पेपर खो जाएगा, फिर ढूंढते रह जाओगे ये क्वेश्चन कहाँ गया, वो क्वेश्चन कहाँ गया। तो एक कॉपी ट्यूशन के लिए, एक कॉपी स्कूल के लिए, ग्राफ कॉपी खरीद ही लो, 2 कॉपी। ये हो गया x, ये हो गया y, और यहाँ पे उनका ऑर्डर्ड पेयर x, y। ओके, देखो x को पहली बार में हमने 0 रखा है, तो उस टाइम पे y 32 मिला था, तो 0,32 फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। फिर दूसरी बार में हमने x को 5 लिया, तो y कितना मिला, बताओ अक्षत, कितना मिला y? सर हमको y मिला 41। 41, तो ऑर्डर्ड पेयर में 5,41। और Yes. थर्ड में हमने एक y मिला 50, कौन से x पे अनिका? सर 10। 10 पे, तो ये हो गया 10,50। अभी क्या करना है, यहां तक कॉपी करना है पहले, फिर मैं इन सबको प्लॉट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तब जाके कंप्लीट होगा, उसके बाद भी 4 पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है। यहां तक फटाफट कॉपी करो। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी करके इन्फॉर्म करो। देखो इसको करना है प्लॉट, तो प्लॉट करने के लिए ग्राफ कॉपी अपनी अपनी निकाल लो। मैं लेफ्ट साइड का जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, वो हटा रहा हूं, ठीक है। या तुम लोगों ने टेबल तो बना ही लिया है, एक काम करना, मैं टेबल अभी पूछूंगा, मुझे डिक्टेट कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को प्लॉट करने के लिए देखो मैं तुम्हें ग्राफ पेपर पे ले चलता हूं। एक ग्राफ पेपर इसमें डला हुआ है, ये है ग्राफ पेपर। ओके, चलो, तो मैं ना क्या करता हूं, सॉल्यूशन पूछूंगा, जो टेबल मैंने अभी बनवाया था वो टेबल जरा मुझे डिक्टेट कर दो, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दो, मैं पहले टेबल बना लूं अपनी। मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, तो y क्या मिला था, बस ये मुझे बता देना, तीनों सॉल्यूशन बता देना, फिर उन तीनों को मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा। x y x कॉमा वाई, हाँ पहली बार में x को 0 लिया तो y क्या मिला, 32। फिर x को 5 लिया तो y क्या मिला, 41। Am I right? Yes sir. फिर x को 10 लिया तो y मिला 50। 10,50, जो इक्वेशन हमने प्लॉट करनी थी वो है y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, है ना। अब देखो ये ग्राफ पेपर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं, x x डैश y y डैश, ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, ठीक। अब स्केल को चूज करना, स्केल को चूज करना। देखो x पे क्या है, वैल्यूज हैं 0, 5 और 10, तो x पे मैक्सिमम वैल्यू 10 तक जा रही है, ओके। तो अगर मैं यहां 1 1 का गैप लूं तो 10 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर मैं 1 2 3 4 ले लूं तो 10 तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा ना, बोलो। Yes sir, हम 2 का लेंगे फिर। हाँ, तो किसका किसका लेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक काम करें 2 2 का ले लें, 2 4 6 8 और 10, तब तो हो जाएगा। यस। इधर भी क्या लेना पड़ेगा, -2, क्योंकि स्केल तो हर जगह कांस्टेंट रखेंगे। ये हो गया -6 -8 -10, ओके। एक्स का तो हो गया काम। अब वाई पे देखो मैक्सिमम वैल्यू 50 है और मिनिमम है 32, तो क्या करते हैं 10 10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 और 70 तक ले लेते हैं। और नीचे क्या हो गया, माइनस का 10 -20 -30 और -40, ठीक।
अब पहला पॉइंट है 0,32, बताओ ये कहां पे मिलेगा? सर बाय एक्सेस। वाई एक्सिस पे 0,32, तो 30 ये रहा, 31, 32 है ना, ये पॉइंट हो गया 0,32। देखो मेरा जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना, क्योंकि ये एक्चुअल स्केल इस पे है भले ही, बट ग्राफ थोड़ा ब्लर हो रखा है, देख रहे हो, इसमें थोड़ा सा पॉइंट सही से नहीं दिख रहे हैं, है ना, लेकिन तुम्हारे ग्राफ पेपर पे बिल्कुल एग्जैक्टली वो तीनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन मिलेगी, है ना। तो 0,32 हो गया। अब 5,41 कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा ये पॉइंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स पे 5, देखो क्या होगा, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 4, ये पॉइंट है 6, तो 4 और 6 के ठीक बीच में, मतलब यहां से फिफ्थ ब्लॉक, ये हो गया 5, और 5 पे 41, तो ये रहा 40, 40 से ऊपर एक, ये हो गया 41, है ना। ये पॉइंट हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया सेकंड। थर्ड पॉइंट 10,50, तो 10 पे 50, तो सीधा हमको यहां मिल जाएगा, ये हो गया 10,50। अब एक स्केल लेकर, पेंसिल लेकर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो देखता हूं मेरा मीट करता है कि नहीं तीनों एक पॉइंट से। अरे वाह, परफेक्ट ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा बन गया। ग्राफ पे दोनों साइड एरो लगाना होता है, ओके। इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अगर लिख दो तो बहुत अच्छा रहता है, बट लिखने में ये ना कि हौच पौच हो जाए, है ना, लिखने में कई बार क्या होता है कि हौच पौच हो जाता है, तो खूबसूरती मेंटेन रहे ग्राफ की, उसका ख्याल रखना होता है। पॉइंट्स अगर प्लॉट करने का, पॉइंट्स लिखने का जगह ना हो तो मत लिखो, लेकिन लिख के हौच पौच मत ना कर दो, खिचड़ी ना बना दो। लाइन के ऊपर उसका इक्वेशन भी लिखना चाहिए, तो y इक्वल टू 9/5x प्लस 32। ये जो पॉइंट है वो स्केल के लिए होता है। स्केल कैसे लिखा जाता है? तो ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, बताओ? सर 2। 2, वेरी नाइस। x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। ऑन y एक्सिस, अनिका, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू सर 10 यूनिट्स। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया स्केल। स्केल को रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दिया जाता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में ग्राफ पेपर पे कुछ भी पेन से नहीं लिखते हैं, कुछ भी पेन से नहीं, हर चीज पेंसिल से लिखी जाती है। तो ये ग्राफ इसका कंप्लीट हो गया, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कॉपी कर लो और ग्राफ भी अपनी कॉपी पे बना लो, जल्दी से बनाना, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स अभी बाकी हैं। यस सर। तो देखो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स पे। फर्स्ट पार्ट में ग्राफ हमने बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लिया, ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है, एक एक करके सारे पार्ट्स करते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सेकंड पार्ट था ये। तो सेकंड और थर्ड एक साथ करते हैं, ठीक है, उसके बाद करेंगे फोर्थ और फिफ्थ। तो देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है, ये जो इक्वेशन हमने चेंज की है उसको लिख दिया जाए पहले। अच्छा छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं है, वो ग्राफ के लिए थी सिर्फ। तो इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब इसमें कह रहा है सेकेंड पार्ट में, F द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब C की वैल्यू है 30 डिग्री, तो F की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, F निकाल लो, C की वैल्यू 30 रख के, प्लस 32, तो 9 से 5 से कैंसिल 6 टाइम्स, ये कितना आ गया, 9 इंटू 6 54 प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा 86 ना, बोलो। यस सर। तो यहां देखो एक मिस्टेक है, फ़ारेनहाइट को ना कभी भी डिग्री नहीं लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को कभी भी डिग्री नहीं लिखते हैं। 95 फ़ारेनहाइट है ना, यहाँ डिग्री सेल्सियस, डिग्री जो होता है वो सिर्फ डिग्री में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गया है, एनसीईआरटी में भी देखना, उसमें भी शायद मिस्टेक है। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है, केवल फ़ारेनहाइट होता है। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई 86 फ़ारेनहाइट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में लिखा है द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, एफ की वैल्यू है 95 फ़ारेनहाइट,
हमें C की वैल्यू निकालनी है, डिग्री सेल्सियस कितना होगा वो निकालना है। चलो तो क्या करते हैं, इक्वेशन हमारी सेम, F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई C प्लस 32। यहाँ पे F की जगह पे 95 रख देते हैं और 9/5 इंटू C प्लस 32। यहां से क्या करेंगे, C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू C। 95 माइनस 32 कितना होगा, कौन बताएगा? सर 63। 63। और ये 5 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया ना, इक्वल टू C। तो यहां से देखो ये 9 से कट गया 7 टाइम, तो C की वैल्यू क्या आ गई, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्ड पार्ट में हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे F इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये भी कॉपी कर लो जल्दी से। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ, तो फोर्थ और फिफ्थ के लिए क्या है कि मैं ऊपर का स्पेस खाली करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड हमने कर लिया, थर्ड हमने कर लिया। देखते हैं पहले फोर्थ करके। अच्छा, इक्वेशन से हमें जरूरत है ना, बाकी सब कुछ नहीं चाहिए, तो मैं एक बार में नहीं, छोड़ो क्वेश्चन नहीं हटाते, फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट ग्रीन कलर में, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? तो फोर्थ में दो पार्ट्स हैं। फोर्थ का पहला पार्ट ये कह रहा है कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब C की वैल्यू 0 हो, देन फाइंड F। और इसमें बी पार्ट कह रहा है अगर F की वैल्यू 0 हो तो फाइंड करो C की वैल्यू। ठीक, देखो फर्स्ट पार्ट, C को 0 करके F निकाल लो, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, F कितना मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, तो F मिल जाएगा 32। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 32 फ़ारेनहाइट होता है। कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 32 फ़ारेनहाइट। ओके, और यहां देखो उसका बी पार्ट, अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो F को 0 रख लो, 9/5 इंटू C प्लस 32। तो यहां से क्या आ जाएगा, 9/5 इंटू C इज इक्वल टू 32 माइनस का, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी, -32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। तो 32 इंटू 5 कितना होगा, 320 का हाफ, -160 डिवाइडेड बाई 9, और ये हो गया डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस में निकाल रहे हैं। तो यहां पे हमने ये देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 32 फ़ारेनहाइट। अब हम ये करेंगे, 0 फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू -160/9 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये रिलेशन हो गया। फोर्थ पार्ट क्लियर बोलो। यस। Yes. देखो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है, इज देयर अ टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम है? तो हम एक काम करते हैं, लेट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू स्मॉल a है। ओके, अब जो इक्वेशन हमको दी हुई है 9/5 इंटू C प्लस 32, इसमें हम क्या करते हैं, पुट C इक्वल टू F इक्वल टू A। मतलब हमने मान लिया A जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा वो डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में सेम रहेगा। चलो देखते हैं, तो A रखो दोनों की जगह पे, A इक्वल टू 9/5 A प्लस 32। तो ये हो जाएगा A माइनस 9/5 A इक्वल टू 32, 5A माइनस 9A कितना आ जाएगा, माइनस का 4A अपॉन 5 इक्वल टू 32। तो यहां से A की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक करो, एक तो माइनस आएगा, 32 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से कट गया 8 टाइम्स, A की वैल्यू आ गई -40। कहने का मतलब -40 डिग्री सेल्सियस करो या -40 फ़ारेनहाइट करो, दोनों में देखो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, -40 -40। तो -40 डिग्री सेल्सियस अगर उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू चाहिए तो -40
फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फिफ्थ पार्ट भी कर लिया। तो फोर्थ और फिफ्थ फटाफट कॉपी करो, हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगली क्लास पे हम लोग कुछ और करेंगे, है ना। तो यहां तक कॉपी कर लो पहले जल्दी से। देखो हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, है ना। लीनियर इक्वेशन में एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। इस पीपीटी फाइल के अकॉर्डिंग हमें 4 लेक्चर्स में होना चाहिए था, बट क्योंकि हम काफी डिटेल में गए हैं, सारी चीजों के अंदर तक गए हैं, तो इसलिए हमारा लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना। कोई बात नहीं, कंप्लीटली ओके है ये। तो अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, है ना। टोटल ये 4 क्वेश्चंस हैं। तो एक काम करते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। Sir, क्वेश्चन you're वैसे not बहुत audible. Yes, sir. Your voice is not coming. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है कभी कभी, है ना, आवाज नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस ऑफ थ्राइस अ नंबर p एंड ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर q इज 20, कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन। कितना आसान है ये। थ्राइस अ नंबर p, एक लाइन में आंसर लिख दोगे। डिफरेंस निकालना है किसका किसका, थ्राइस अ नंबर p तो 3p हो गया, ट्वाइस अनदर नंबर q, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20। बोलो समझ आया। हाँ सर। इतना आसान सवाल था, फर्स्ट क्वेश्चन था ये, है ना। एक साथ लिख लेना, रुक जाओ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 टाइम द हाफ ऑफ इट्स ब्रेथ। तो अगर एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया जाए, लेंथ है ये, ब्रेथ है ना। तो लेंथ जो है वो 5 टाइम्स है हाफ ऑफ इट्स ब्रेथ। तो कहने का मतलब ब्रेथ जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, सॉरी लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है ब्रेथ पे। तो अगर हम लेंथ को x ले लें और ब्रेथ को y ले लें, मान लिया इसको हमने x, लेंथ को अगर हमने x ले लिया, ब्रेथ को y ले लिया, ओके। तो क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब x इज का मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स, मतलब 5 इनटू, और किसका 5 टाइम्स, हाफ द ब्रेथ। तो हाफ द ब्रेथ, ब्रेथ का हाफ। इक्वेशन क्या बन गई, 2x इक्वल टू 5y। चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। बोलो क्लियर। Yes, sir. Clear, sir. तो इतने इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो ये वाली वैल्यू x होती है ना, ये वाली वैल्यू y होती है। x की जगह पे 7 डाल दो, y की जगह पे -3 डाल के m निकाल लो। तो इसमें क्या करो, y की जगह पे -3 है ना, इक्वल टू m, और x की जगह पे 7 -2/7। तो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 21 माइनस का हुआ और -3, 21 और 3 कितना हो गया 24/7, और इधर कितना आ गया m, 7 7 जा 49, 49 माइनस 2 इज 47/7। तो 7 से 7 कट गया, यहां से m की वैल्यू क्या मिल गई, 24/47। बोलो क्लियर। हाँ सर। Yes, sir. कितना आसान है ना, क्वेश्चन कितना आसान है। चलो ये 1 2 3 पहले कॉपी कर लो, क्वेश्चन भी जरूर लिखना, ठीक है। क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्यूशन कॉपी करना। देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक इक्वेशन बनाने को बोल रहा है पहले। देखो फोर्थ, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ 5 ट्राउजर एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ 8 शर्ट्स बाय 150। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। दो चीजें हैं यहाँ पे, ट्राउजर्स हैं और शर्ट है। तो एक ट्राउजर का कॉस्ट मान लिया x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 trouser be x rupees and that of 1 shirt be y rupees। ठीक, इक्वेशन बनाते हैं। ATQ, कॉस्ट ऑफ 5 ट्राउजर क्या हो गया 5x, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, किस चीज से ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ 8 शर्ट, 8 शर्ट्स मतलब 8y। तो ये 5x जो है वो ज्यादा है 8y से, और कितने से ज्यादा है, तो 150 से ज्यादा है। सर बड़े तो वाले में ऐसे से बनेंगे ना 5x - 8y = 150। बिल्कुल सही,
बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया तो 850 आ गया। ये हमारा इक्वेशन बन गया, यहां तक का पार्ट हो गया। आगे बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज एक्स, सॉरी 240, नाउ कॉस्ट ऑफ वन शर्ट मतलब y कितना हो गया 240, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन ट्राउजर। तो x की वैल्यू निकालो, कितना आसान है, y को 240 रख के x निकाल लिया जाए। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। Yes. तो यहां से 5x, ये 8 इंटू 240 कितना होगा 1920 इक्वल टू 150। तो यहां से 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 प्लस 1920। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो 5x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बताओ 2070 ना। हाँ सर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2070 अपॉन 5, कैंसिल करके क्या होगा 5 4 जा 20, 5 1 और 5 4। तो x की वैल्यू 414 आ रही है, एक बार चेक कर लो सही है ना? Yes, sir. सर ये कहाँ से लिखना है, चेक करना? क्या सर ये क्या आएगी मेरी नोट? यही आएगी। ओके, कॉस्ट ऑफ वन ट्राउजर, उसको हमने x लिया था और x की वैल्यू क्या आ गई 414। अब क्योंकि ये कॉस्ट है तो रुपीज में आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी कॉपी हो गया, आई मीन कॉपी कर लो, पहले क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लो। तो सबने लिख लिया होगा। अब हमारा लीनियर इक्वेशन कंप्लीट होता है ना, लीनियर इक्वेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।